नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 64। अभी तक आपने सुना युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ का प्रारंभ होना। अब कथा आगे। आज की कथा है युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती थी मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इस रूप में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान श्री नारायण ने अपने प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है, जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूरा करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वहीं कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हुए हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी है। इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋतुवत, संबंधी, सात्वक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये सब एक वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्धदान करनी चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उनकी सबसे पहले पूजा करो। धर्मराज ने पूछा, पितामह, कृपा करके बतलाइए कि इन समागत सभाओं में हम लोग सबसे पहले किसकी पूजा करें? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम से वैसे ही देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। जैसे तम साक्षण स्थान सूर्य के शुभ आगमन से और वायु विहीन स्थान वायु के संचार से जीवन ज्योति से जगमगा उठता है, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आदित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्यदान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आप कृपया शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।